नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावन मास की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और त्रयोदशी पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव शिव जी के अनुकूल हैं। दोनों भगवान की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान बृहस्पति आमतौर पर पीले रंग की मिठाई पसंद करते हैं और पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग उनका पसंदीदा रंग है और यह आशा और खुशी का रंग भी होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करने से आप बृहस्पति देव, भगवान शिव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद को पाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने हार जाने की शंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति देव के शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति देव हमेशा शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति देव ने देवताओं को धैर्य बढ़ाया और वृत्रासुर के मूल कहानी बताने शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह क्या है। बृहस्पति देव के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था। वृत्रासुर गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। उस समय चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव जी के बाईं ओर बैठी हुई थीं। शिव जी के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उसने इस बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे ही स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बैठाता। इन बातों को सुनकर भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गईं। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस आ गया। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस बन गया। उसी ने वृत्रासुर का निर्माण किया था। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव जी का अनुयायी था। बृहस्पति देव के अनुसार इंद्र जब भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करेगा, उसे हराना संभव नहीं होगा। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष का पालन किया और वह वृत्रासुर को हराने में समर्थ हुए और स्वर्गलोक में शांति लौट आई। अतः महादेव जी और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार प्रदोष व्रत अवश्य करनी चाहिए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी न थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था।
वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने गणेश भगवान की मूर्ति मंदिर में नहीं देखी। वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरे गणेश भगवान के प्रतिमा को तुमने ही छुपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा गणेश भगवान देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं के ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिया था। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? शंभू पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गए हैं और तेज प्रकाश गणेश जी के प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने शंभू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।